हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपकी 23 क्लास होगी इंटीग्रेशन की। आपकी बुक आर डी शर्मा जिसकी एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में लेवल 2 के, तो आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2-3 और एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो और अच्छे होंगे। इसके बाद में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं, मीन्स प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं और उससे पहले के जितने भी एक्सरसाइजेस रही हैं, उनको आपने अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो आज की आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन 47 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं एक्सरसाइज को मेंशन कर देता हूं। आपकी एक्सरसाइज है 19 ओके, और जो आपका क्वेश्चन है 47 नंबर लेवल 2 का क्वेश्चन है, और वो कुछ इस तरह से है। इंटीग्रल 1 + tan x डॉट tan x प्लस थीटा डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूले पे काम कर लूंगा। मीन्स पहले एक फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, और वो फार्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से। देयरफॉर tan a माइनस b इज इक्वल tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले का यूज यहाँ पे हमें कैसे करना है, इस बात को सीखने के लिए देखें कि जो आपका ये tan x है, ओके, यह tan थीटा है। देखो, यदि यहाँ पर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा आपका एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। ओके, तो कांस्टेंट नंबर जो कंसीडर होगा उसको तो आप हमेशा आउटर फ्रॉम द इंटीग्रल साइन रखते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें अपना क्वेश्चन करना भी है। तो हम कैसा काम करें, यदि हम इसको कुछ इस तरह से रखें, tan थीटा प्लस x माइनस x। ओके, देन हम इसको कुछ इस तरह से दे सकते हैं। सपोज यदि ये हमारे पास a हो, ये b हो, तो आपके पास आएगा tan a मीन्स x प्लस थीटा और थीटा प्लस x, ओके, माइनस tan x, ओके, अपॉन 1 + tan थीटा मीन्स थीटा प्लस x इंटू tan थीटा मीन्स tan x। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये बेसिकली क्या है, आपके पास tan थीटा ही है, और इस tan थीटा को आप ऐसे रख पा रहे हैं। आप देखें कि यदि मैं इस x को कैंसिल आउट कर दूं तो अपने आप में सिर्फ ये tan थीटा है, और इस tan थीटा को यदि मैं इसके नीचे बिठाना चाहूं और इसको यहाँ पे बिठाना चाहूं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिया, मीन्स 1 + tan थीटा प्लस x इंटू tan x। ओके, और इस tan थीटा को हमने इसके डिनोमिनेटर मीन्स इसकी जगह पे रिप्लेस करा दिया, रख दिया यहाँ पे tan x प्लस थीटा माइनस tan x अपॉन tan थीटा। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे ही है, 1 + tan x डॉट tan x प्लस थीटा डॉट dx। ओके, तो क्या हम इसको रिप्लेस करा सकते हैं? यस। अब आप देखिए कि आपके पास कुछ ऐसा टर्म है जिससे आप इजीली रिप्लेस करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे रख रहे होंगे इंटीग्रल, इसको आप हटाइए, इसको रखिए, जहां पर ये tan थीटा आपका एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है, मीन्स हम इसको रख रहे हैं tan x प्लस थीटा माइनस tan x अपॉन tan थीटा इंटू dx। ओके, आप देखें कि जो आपका अगला स्टेप होगा, यदि इसमें 1/tan थीटा को हम बाहर कर लें तो आपके पास जो आ रहा होगा tan x प्लस थीटा होगा। ओके, यदि हम इंडिविजुअल टर्म कर लें ऐसे कुछ इस तरह से, और ये dx दे दें माइनस इंटीग्रल tan x डॉट dx, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया। ओके, जहां पर 1/tan थीटा इन दोनों के साथ में है।
अब आप देखिए कि यदि इसी को हम आगे करना चाहें तो 1/tan थीटा तो आपका ये है, और यहाँ पर आप आंसर दे रहे होंगे जब आप tan x का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास दो फार्मूले होते हैं, log mod ऑफ sec x प्लस सी और माइनस log mod ऑफ cos x प्लस सी। आप देखें कि यहाँ पर x का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं 1 होगा, और 1 डिनोमिनेटर में रखने से कोई मतलब नहीं है। मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पर आप कोई दो फार्मूलों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ माइनस log mod ऑफ cos x मीन्स x प्लस थीटा। ओके, आप देखें कि आगे आपके पास है माइनस यहाँ पे है और माइनस फार्मूले पे भी आएगा, आप प्लस लगा सकते हैं, और फिर आप दीजिए log mod ऑफ cos, और यहाँ पर आपके पास x है तो यहाँ पे आएगा cos x। ओके, और प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि आप इसको कुछ ऐसे भी रख सकते हैं 1/tan थीटा। एक log की छोटी सी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, log a माइनस बी। यदि मैं इसको a प्लस का समझूं, ये प्लस का है ये माइनस का, तो log a माइनस log b आपका होता है log a अपॉन b। तो यदि मैं इसको ऐसे करूं log a, और a आपके पास में क्या आ रहा है cos x, यदि b की बात करूं आपके पास आ रहा है cos x प्लस थीटा प्लस सी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो आप इसे कॉपी कर लें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 होगा आपका, इंटीग्रल sin 2x अपॉन sin x माइनस पाई बाई 6 डॉट sin x प्लस पाई बाई 6। ओके, डॉट dx। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसको करने की दो अप्रोच है, आप इन दोनों अप्रोचों में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। देखिए कि जो पाई बाई 6 होता है वो एक्चुअल में वैल्यू होती है 30 डिग्री। ओके, अब यदि ये 30 डिग्री है तो साइन a माइनस 30 आ जाएगा, और साइन a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जहां पे 30 वैल्यू जिस रेशियो में आएगी, कॉस और साइन दो रेशियो आएंगी, यहाँ पे रखते जाएंगे, और ऐसे करके इसमें और इन दोनों में काम कर लेंगे, और फिर हमें एक नई वैल्यू मिलेगी, और वहां से हम काम कर रहे होंगे। एक आपका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपका क्या है कि यदि आप न्यूमिनेटर में ऐसे ही एंगल बना दें, जैसे एंगल आपको यहां नजर आ रहे हैं, रेशियो आपका साइन है, एंगल आपका पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 6, एक्स प्लस पाई बाई 6 है, यदि यही एंगल आप न्यूमिनेटर में बना देते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसी को करके देखते हैं। आपके पास में जैसे sin 2x है, तो आप देखिए कि क्या हम इसको ऐसा रख पाएंगे। यदि मैं ऐसे करूं x माइनस पाई बाई 6, ओके, प्लस x प्लस पाई बाई 6, तो आप चेक करें कि क्या एक्चुअल में ये 2x ही है। तो आप पा रहे होंगे कि ये 2x ही है, क्योंकि पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 प्लस कैंसिल आउट, x 2x मीन्स साइन 2x को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन। आप देखें कि आपके पास ये साइन x माइनस जैसा मीन्स डिनोमिनेटर जैसा भी है वैसा ही आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यदि मैं इस स्टेप को a ले लूं और इसको b ले लूं, तो आपके पास फार्मूला आ रहा होगा साइन a प्लस b, और जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसे बन रहा होगा साइन a मीन्स x माइनस पाई बाई 6 कॉस b, और b की जगह होगा x प्लस पाई बाई 6, ओके, प्लस कॉस a मीन्स x माइनस पाई बाई 6 कॉस b, सॉरी साइन b, और b की जगह आपके पास आ रहा होगा x प्लस पाई बाई 6। डिनोमिनेटर में जो है उसको आपको सेम रखना है, साइन x माइनस पाई बाई 6
साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 डॉट डी एक्स। अब आप देखें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कितना आपके पास फर्स्ट स्टेप और ये आपके पास सेकंड स्टेप। ओके, इन दोनों स्टेप में से डिनोमिनेटर तो सेम होना है, तो आप इंडिविजुअल कर सकते हैं इसको, और जैसे ही आप इंडिविजुअल कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा कुछ इस तरह से, साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। ओके, डॉट डी एक्स। अब आप देखिए प्लस लगाया, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 डॉट डी एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहां पर आपके पास रेशियो एंगल सेम है, मींस ये तो कैंसिल आउट हुआ। यहां पर एंगल सेम है, रेशियो डिफरेंट है, cos थीटा बाय sin थीटा, यू नो वेरी वेल दैट इज इट इज cot थीटा। यहां पर देखें ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपको cot थीटा दे रहा है, मींस आप इसको अब इस तरह से रख सकते हैं, इंटीग्रल cot और थीटा आपके पास है x प्लस पाई बाई 6। ओके, डॉट डी एक्स प्लस, आप आगे देखें आपके पास मिल रहा है cot x माइनस पाई बाई 6 डॉट डी एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ये जो पाई बाई 6 है, यहाँ पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 तो एज ए कांस्टेंट होता है, उसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 0 आएगा। ओके, x का करेंगे 1 आएगा, तो मीन्स इसके डेरिवेटिव रखने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट फार्मूले को ही अप्लाई करेंगे। आप देखें कि cot का जो फार्मूला होता है, आपने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, log mod ऑफ sin x। तो आप देखें कि log mod ऑफ sin x तो मीन्स sin x की जगह पे x प्लस पाई बाई 6 प्लस log mod ऑफ sin x मीन्स x माइनस पाई बाई 6 प्लस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से करना चाहते हैं कि मीन्स ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी लगाएं इंटू साइन ए प्लस बी लगाएं और फिर आप वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो सकता है डिक्टो यही ना है, लेकिन जो मीन होगा वो सिमिलर होगा, मीन्स यही होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका होगा 49 नंबर। डियर स्टूडेंट्स, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रल e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 ओके प्लस x टू द पावर e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e डॉट डी। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच है आप देखें। इसको पहले तो हम थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स e की पावर x करते हैं इनटू e की पावर माइनस 1 मीन्स ओनली e। ठीक है, इसकी पावर 1 है, जैसे इसको न्यूमरेटर बनाएंगे e की पावर माइनस 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? या हम इसको ऐसे कर सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे आप देखें कि इसको क्या कर रहे होंगे आप, x की पावर e ओके अपॉन ओनली, यहां पर क्या आ रहा होगा आपके पास, जैसे देखें x की पावर e है, ठीक है, और इनटू आपके पास x है, सॉरी x की पावर माइनस 1 है। अब आप इसको रख रहे होंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसका मीन तो वही गया ना कि अगर बेस सेम है तो बेस सेम है, और e की पावर
मतलब पावर ऐड होंगी तो e माइनस 1। ओके, तो इसको आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखने होंगे x अपॉन, और इसको ऐसे कर दें इंटू 1 अपॉन e की पावर x प्लस x टू द पावर e डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यदि आप ऐसा कुछ कर लें, जैसे यहां पर ये ना भी रखते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन यदि आप e यहां से कॉमन कर लें, ओके, न्यूमिनेटर से e कॉमन करें तो e मींस 1 अपॉन e यदि आप कॉमन कर रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या बचेगा e की पावर x, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, तो कहां पे आएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको हम फिर से ऐसे ही रख सकते हैं, मींस e x टू द पावर e माइनस 1 ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है व्हेन वी find the derivative of x to the power e then is generally e x to the power e minus 1। ओके, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। और अपॉन में देखें आपके पास में कि वही है की पावर x प्लस x टू द पावर e डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कोई हमने ऐसा नया काम नहीं किया है, हमने ये किया हुआ था, अगर ना भी करें इसको तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको किया था, इस वजह से हमने इसको दिखाना चाहा, बाकी मीन उसका वही है। अब आप लेट कर लें यहाँ पर e की पावर x प्लस x टू द पावर e इज इक्वल t। ओके, और जैसे ही ऐसे करते हैं तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, मींस डेरिवेटिव, और इसका क्या आएगा x की पावर n, ये e आपका n का काम कर रहा होगा, जहां पर e x की पावर e माइनस 1 डॉट dx इज इक्वल dt। ओके, जैसे ही आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको पता चलता है, आप देखते हैं यहाँ पर कि जो न्यूमिनेटर है आपका, तो न्यूमिनेटर में अब आप इस जगह पर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें e की पावर x प्लस e डॉट x टू द पावर e माइनस 1 डॉट dx आपको यहाँ पे मिल गया, जो कि dt से रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो 1 अपॉन ये तो आपका बाहर चल रहा है, और जब आप इसको dt से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आपका dt हो गया, और यहाँ पर आपके पास t आ गया, मीन्स 1 अपॉन e लॉग मॉड ऑफ t प्लस c, और 1 अपॉन e लॉग t की वैल्यू आपने कंसीडर की हुई थी e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इस तरह से आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। ओके, आपको जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सिखाई जाती हैं तो आपको बताया जाता है कि जरूरी ये नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, जरूरी मतलब लर्न करना ये ज्यादा जरूरी है कि 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ओके, क्योंकि हमें इसकी भी हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 होता है, मीन्स 1 को रिप्लेस हम इससे करा रहे हैं, तो आपके पास कुछ अब इस तरह से आ रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। ओके, अब आप देखें कि यदि मैं इन टर्म को इंडिविजुअल कराना चाहूं, मींस साइन एक्स अपॉन होल डिनोमिनेटर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन होल डिनोमिनेटर, देन आपके पास में ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। ओके, अब आप देखें कि 1 साइन से 1 साइन तो कैंसिल होगा, एक साइन आपका बच रहा होगा, तो एक साइन आप दीजिए यहीं पे। ओके, एक साइन एक्स आपने यहीं पे दिया, और आप देखें कि कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी तो रख सकते हैं, कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स। ओके, या आप ऐसे कर लें 1 अपॉन इंटू कर लें, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस
यहाँ पर देखिए cos से cos तो कैंसिल आउट होगा, बट एक cos बच रहा होगा जो कि होगा cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन एक cos x भी बच रहा होगा। ओके, cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। सॉरी यहाँ पे cos cos पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा। 1 मिनट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर cos स्क्वायर x दिया गया है, जब cos स्क्वायर x यहाँ पे होगा तो ये तो टोटल कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास होगा ओनली cosec x डॉट dx। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास में ये बन रहा है tan x sec x dx। ओके, प्लस इंटीग्रल cosec x डॉट dx। अब आप देखिए कि sec x tan x का आपने फार्मूला क्या सीखा हुआ था, प्लस का sec x, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं किसका dy dx sec x का, तो आपको क्या मिल रहा होता है sec x tan x। मीन्स यदि मैं इसका इंटीग्रल फाइंड करूंगा तो ये मुझे आंसर में मिलेगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम आंसर की बात करेंगे तो ये आपके पास sec x आएगा और ये प्लस होगा, लॉग होगा, मॉड होगा, और cosec x का होता है लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2। तो यहाँ पर आपने tan x बाई 2 रख दिया। ये आपको फार्मूले जरूर याद रखने हैं, बहुत काम आएंगे। ओके, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो अब क्वेश्चन होने वाला है ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स एक्सरसाइज 19.8 का। ओके, और इसमें कई लेक्चर बन चुके, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा क्वेश्चन की थी। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 1 अपॉन cos 3x माइनस cos x डॉट dx। आप देखें कि आप देखते ही यहाँ पर क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में जो मीन्स टर्म लिखे हुए हैं ये एक आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने 11th क्लास में सीखी हुई है। ओके, वो क्या है cos c माइनस cos d। ओके, और cos c माइनस cos d आप जानते हैं क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, मीन्स इसका यूज कर रहे होंगे यहाँ पर, तो क्या आ रहा होगा 1 की जगह पे आप फिर से रखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर आप देखें 2 साइन c प्लस डी मीन्स 3x प्लस x, तो 4x हुआ, और बाई 2 होगा तो 4x बाई 2 आपके पास 2x आएगा। आप यहाँ पर 2x लीजिए इंटू साइन d माइनस c, d आपका x है, c आपका 3x है, माइनस करना है तो माइनस का 2x बच रहा होगा। आपको और चीज एक ध्यान देनी है कि साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस का साइन थीटा होता है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही यहां पर साइन x माइनस 3x करेंगे तो आएगा माइनस 2x। अब वो माइनस आगे हो जाएगा तो माइनस यहां लगा दें। ओके, अपॉन 2 होगा तो 2 कैंसिल, मीन्स यहाँ पे आपके पास ओनली x होगा डॉट dx। आई होप आपको समझ आ गया। ओके, आप देखें कि इस माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही माइनस को बाहर कर लेंगे आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x का फार्मूला आपने सीखा हुआ है 2 साइन x cos x। तो ये 2 पहले से है और ये फार्मूला ओपन करेंगे 2 साइन x cos x डॉट साइन x डॉट dx। ओके, आप देखें कि जो आपका अगला स्टेप है वो कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डॉट dx। ओके, आप देखें कि इसी को यदि हम इधर करना चाहें और अगले स्टेप को देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा। यदि हम इंडिविजुअल टर्म करें साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन 4 कॉस एक्स होगा, तो 1 अपॉन 4 पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा तो आपके पास बच रहा होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स। तो ये आया आपके पास सेक एक्स। ओके, आगे आप टर्म देखें कि एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा,
4 तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पे भी आप प्लस लगाइए, क्योंकि ये माइनस लगा है तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा माइनस का ही होगा। ओके, क्योंकि हम टर्म यहाँ पे इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो जब हम टर्म इंडिविजुअल करेंगे तो ये भी माइनस होगा, इंटीग्रल आएगा cos स्क्वायर, एक cos से cos कैंसिल होगा, एक cos x अपॉन sin स्क्वायर x मींस cot x और cosec x, cot x और cosec x डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि जो आपको फार्मूले पता है मींस माइनस cosec x और sec x का फार्मूला लॉग के टर्म में ये रख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालें, ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू डाल देना है माइनस cosec x और sec x का भी ऐसे ही लॉग के टर्म में। ओके, नई फार्मूले लर्न है, एक बार बुक से फिर से रिवाइज कर लें, फिर आप इसको सीख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं एक दो क्वेश्चन और अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज के, फिर मैं इस लेक्चर को ओवर करूँगा, ठीक है, और फिर अगली एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो देखना चाहते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपकी बुक में है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास sin 2x इंटीग्रल sin 2x अपॉन sin x माइनस पाई बाई 3 डॉट sin x प्लस पाई बाई 3। आप ध्यान दीजिए कि ये आपकी एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है इसी लेक्चर में। आप देखें कि जो क्वेश्चन हमने अभी कराया प्रीवियस वो पाई बाई 6 का था और ये पाई बाई 3 का है, बाकी पूरा टर्म वैसे ही है। तो मैं केवल 2 लाइंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको ही करना है। ये क्वेश्चन एग्जांपल का है, आप इसे जरूर करें। ओके, आप क्या कर रहे होंगे, आप देखें कि नीचे वाले एंगल को न्यूमरेटर में बनाना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं x माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। ओके, अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 3 डॉट साइन x प्लस पाई बाई 3 डॉट dx। ओके, आप देखें कि ये आपके पास में a होगा, ये b होगा, मीन्स मैं इस वजह से ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप देखें कि यहां पर आप क्या कर रहे होंगे, साइन a प्लस b फार्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 डॉट dx। अब आप देखें कि ये आपके पास फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास सेकेंड स्टेप। इसको डिनोमिनेटर देंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो आपको ये कर लेना है। और इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, आप करें और नहीं आए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, फिर मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन है आपके पास tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपको, ये एज अ होमवर्क आप समझिए, ये आपको करना है। एक ही क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देना है और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, इसको आपको करना है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आप इसे जरूर देखें और अगर जरूरत हो तो आप इसके नोट्स भी बना लें। अगली जो क्लास होगी उसमें हम 19.9 एक्सरसाइज की बात करेंगे और ऐसे ही आगे हम डेली टू डेली आपको मीन्स एक एक एक्सरसाइज, अगर बहुत कम क्वेश्चन है तो एक ही दिन में हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि कई लेक्चर हमें कराने होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप ज़रूर देखें और साथ रहें। ओके, थैंक यू।